बढ़ते आगे बात 13 साल पुराने बीआरटीएस कॉरिडोर की, जिसको लेकर के प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। बता दें कि बीआरटीएस को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बनाया गया था, जिसमें 360 करोड़ की लागत भी उस वक्त आई थी। साथ ही इसके रखरखाव पर भी हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं, पर ठीक तरह से प्लानिंग नहीं होने की वजह से लोगों को जाम का ही सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के आम जनता से लेकर के जनप्रतिनिधि बीआरटीएस को हटाने की मांग कर चुके हैं। वजह क्या है, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। आखिर क्यों बीआरटीएस को हटाने का फैसला लिया जा सकता है? दरअसल बीआरटीएस कॉरिडोर की बात करें तो मेंटेनेंस पर हर साल खर्च होता है। कॉरिडोर से सिर्फ सिटी बसें ही गुजरती हैं, बाकी का जो दूसरा एरिया होता है वहां से ही आम गाड़ियां गुजर सकती हैं। दूसरी गाड़ियां उस बस वाली लेन से नहीं गुजर पाती हैं। सड़कों पर इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि बसों के लिए सिर्फ एक अलग से लेन है। बस वहां से नहीं गुजरती है तो वो लेन खाली रहती है। बैरागढ़ होशंगाबाद रोड पर इसकी वजह से जाम लग जाता है। मिनी बसें या अन्य गाड़ियां कनेक्ट नहीं होती हैं सीधे इससे। वहीं कॉरिडोर हटने से दोनों ओर एक एक लेन और मिल जाएगी, यानी कि जो अभी 2 लेन बीआरटीएस के लिए एक तरफ नजर आती है, उसमें एक ही लेन में नॉर्मल ट्रैफिक होता है, दूसरी लेन सिर्फ और सिर्फ बस के लिए होती है। इससे दोनों लेने जो है वो आम ट्रैफिक के लिए हो जाएंगी। पार्किंग के लिए जो जगह है वो भी काफी ज्यादा कम रहती है, जिसकी वजह से इसको लेकर काफी परेशानी होती है। लेकिन अगर बीआरटीएस की बात कर ले, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये है क्या, ये भी आप समझ लीजिए। बस आधारित ट्रांजिट सिस्टम है। माना जा रहा था कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, यातायात में सुविधा आएगी, लेकिन सड़क के बीच बसों के लिए अलग से एक रूट बनाया गया था। बस वे और स्टेशन की इसमें सुविधा दी गई थी। अलग अलग जगहों पर जो बस स्टॉप होते हैं वो थे। बसों का तेज और लगातार संचालन इससे हो सके, इसमें इसकी मदद ली जा सके, ये कोशिश थी। हालांकि अब वक्त के साथ ये कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि बीआरटीएस उतना ज्यादा कारगर और कामयाब नहीं है जितना इसके बारे में अंदाजा लगाया गया था। इसी वजह से अब इसको हटाने की बात हो रही है। सड़क के बीच बसों के लिए सेपरेट लेन थी, बस वे और स्टेशन की सुविधा थी। तो हम बता रहे हैं कि बीआरटीएस दरअसल है क्या, लेकिन अब बीआरटीएस के हटाने की वजह क्या थी वो भी हम आपको बता चुके हैं। और बीआरटीएस कॉरिडोर की स्थिति क्या है, क्यों इसको लेकर के इस वक्त बातचीत हो रही है, ग्राउंड पर पहुंच करके सहयोगी नीलम गुरवे ने यहां से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। करीब 13 साल पुराना भोपाल का बीआरटीएस यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अब हटने वाला है। इस बीआरटीएस को हटाने को लेकर के कई बार भोपाल के जनप्रतिनिधियों ने मांग भी उठाई थी और अब उस मांग के मद्देनजर जो है इस पर फैसला अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए हैं कि बीआरटीएस को हटाने को लेकर के पूरी एक रिपोर्ट 3 दिन के अंदर सौंपी जाए, ताकि इसे हटाने को लेकर एक अंतिम फैसला लिया जाए। दरअसल बीआरटीएस शहर के ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए बनाया गया था, ताकि इस पूरे बीआरटीएस कॉरिडोर से बीसीएलएल की बसें और इमरजेंसी सेवा की जो गाड़ियां होती है, जिनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं, वो जल्द से जल्द निकल पाए और ट्रैफिक में ना फंसे। पर एक अच्छी प्लानिंग ना होने के कारण बीआरटीएस ट्रैफिक के लिए और ज्यादा मुसीबत शहर में बन गया। और अब जब भोपाल में लगातार विकास हो रहा है, तमाम तरह के फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, तो ऐसे में ये बीआरटीएस कहीं ना कहीं उनके विकास के, उनके बनने के बीच में रोड़ा बन रहा है। साथ ही साथ बीआरटीएस बनने के बाद से जो एक्सीडेंट की संख्या थी वो भी शहर में बढ़ गई है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता भी लगातार मांग कर रही थी कि ठीक से प्लानिंग न होने के चलते बीआरटीएस ने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया है। 24 किलोमीटर लंबा ये बीआरटीएस है, जो कि मिसरोद से लेकर बैरागढ़ तक बनाया गया है, पर इसे ठीक तरह से नहीं बनाया गया। और विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि बीआरटीएस बनाने का मुख्य मकसद होता है कि वो आखिरी माइल तक पहुंचे। भले ही यह 24 किलोमीटर लंबा रहा हो, पर ये शहर के बीचों बीच बनाया गया, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां जो है यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को उठानी पड़ी। साथ ही साथ इसे बनाने में करीब 360 करोड़ का खर्चा हुआ था और हर साल लाखों रुपए इसके मेंटेनेंस पर भी खर्च हो रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर एक बड़ा बजट जो है सरकार के ऊपर पड़ रहा था। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो है इस पर अंतिम फैसला लिया जाना है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।